हेलो डेयरी स्टूडेंट्स। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और क्वेरी रहती है। चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा टॉपिक है बच्चों जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, डोमेन और रेंज को लेकर होती। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ वेरी शॉर्ट टाइम में कैसे इनको कंप्लीट करें। एक सिंगल वीडियो जिसमें आप कंप्लीट मेरे साथ में 6 ग्राफ बनाएंगे, उसकी डोमेन, रेंज, सब कुछ आज ही हम इस वीडियो के माध्यम से सीख लेंगे। ओके ओके, पेन एंड कॉपी बेटा बाद में आप ले सकते हैं, बस विद इन 6 मिनट हम कोशिश करेंगे ऑल 6 ग्राफ लर्न करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करेंगे साइन एक्स से। देखो साइन एक्स के ग्राफ के लिए सिंपल सा कहानी जो हम लर्न करते हैं, यहाँ पर ग्राफ हम बनाएंगे कैसे ना वो भी सीखेंगे साथ साथ में। जैसे ग्राफ का बेसिक जो फॉर्मेशन मैं बोलता हूँ कि स्कूल की मैडम ने आपको सिखाया होगा बचपन में, एक्स की वैल्यू इनपुट करते हैं और वाई की वैल्यू में मिलती है, कुछ इस तरीके से ना किसी भी ग्राफ को हम बनाते हैं तो उसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है कि हम एक्स वहाँ पर इनपुट देते हैं लाइक दिस बना। यहाँ पर हम एक्स कुछ इनपुट देते हैं और वाई में हमें कुछ आउटपुट मिलता है एक्स और वाई। और यहाँ पर कुछ फंक्शन ऐसा ही दिखाई दे रहा है, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इनपुट एंड वाई इज आउटपुट। ठीक है, आउटपुट जैसे 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आपने यहाँ पर π/6 पुट किया तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी। π/3 पुट किया तो क्या मिलेगा, √3/2 मिलेगा। π/2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और इन सब पॉइंट्स को जब मीट कराए तो हमें कंप्लीट ग्राफ यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, साइनसोइडल कर्व लाइक दिस वन, ऐसा ग्राफ। ये सेमी सर्कल नहीं होते हैं ना, क्या होते हैं, अगर याद रखने के लिए तो देखा जाए तो ऐसा कुछ आपने आई थिंक गुम्बद देखें जो फोर्ट या जो किले बने होते हैं तो वहाँ पर इस तरह की शेप होती है, तो उस तरह की शेप होती है। अच्छा, ये वैल्यू क्या होती है, 0, दिस वन इज पाई, 2 पाई है ना, 3 पाई एंड सॉन 4 पाई। इधर बात करें तो -पाई, -2 पाई, -3 पाई। साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है π/2 पे, तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको π/2, ये हो जाएगा 3 π/2, 5 π/2 एस एंड सोन समथिंग, और ये हो जाएगा -π/2। अब देखो ग्राफ हमारा फॉर्मेशन होगा, इस तरह से हम ग्राफ बनाना है साइनसोइडल कर्व की तरह। अब बात करते हैं इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो डोमेन में बेसिक आइडिया में होता है, डोमेन क्या होता है, फंक्शन का इनपुट वैल्यू, जहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता है। मैं बोलता हूँ साइन एक्स अनडिफाइंड कहाँ पर होता है, तो हर एक वैल्यू पॉसिबल है। आप डोमेन में कुछ भी इनपुट दे सकते हो, और मैथ्स में कुछ भी का मीनिंग होता है एनीथिंग, और एनीथिंग का मीनिंग क्या होता है, रियल नंबर। इट मीन्स डोमेन आप देख रहे हैं ग्राफ यहाँ से -∞ से स्टार्ट हो रहा है, अप टू कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक जा रहा है। और जब वैल्यू मैथ्स में -∞ से लेके +∞ तक होती है तो उसको बोलते हैं हम रियल नंबर। इट मीन्स डोमेन ऑफ साइन एक्स विच इज रियल नंबर, डोमेन ऑफ साइन एक्स विच इज रियल नंबर। इधर -∞ से लेके +∞। मैं बोलता हूँ अक्सर है ना, डोमेन क्या ये है एक्स एक्सिस, और रेंज क्या वाई एक्सिस में। ग्राफ वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रहा है, तो वाई एक्सिस में मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, दिस इज -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। इट मीन्स रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, -1 to +1। अच्छा, ब्रैकेट्स का आइडिया में ऑलरेडी है, क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे बिकॉज -1 और +1 बोथ आर इंक्लूडेड नंबर्स रहे होंगे। इज इट क्लियर, तीनों बातें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर, ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। ग्राफ, डोमेन और रेंज, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम हमने साइन एक्स में लेंगे, अब इससे कम टाइम लगता जाएगा कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक। इज इट क्लियर, थोड़ा सा और देख लें इस ग्राफ को देखने के लिए, ऐसा एक ग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉस की बात करें तो कॉस ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, 0 पे वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो सिंपल सा तरीका, आप इस ग्राफ को 1 से स्टार्ट कर दें, या 1 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। और इसके बाई एक्सिस का अबाउट क्या सिमेट्रिक होता है। अभी हम यहाँ पर इवन और फंक्शन इस तरह की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, ग्राफ फॉर्मेशन सीखेंगे। अब इस ग्राफ को बताओ, ये वैल्यू क्या हो रही है, 0। अच्छा, ये क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। ये अगेन 3 π/2, हेयर 2 पाई, दिस वन इज -π/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -पाई। इस तरह से ग्राफ होगा। अगर मैं डोमेन आस्क करता हूँ तो डोमेन ग्राफ क्या हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर -∞ से, और इधर कहाँ तक ग्राफ जाएगा, +∞ तक ग्राफ जाएगा। इट मीन्स डोमेन विल बिकम रियल नंबर। तो cos x की भी डोमेन क्या हो जाएगी बच्चों, रियल नंबर R। व्हाट अबाउट रेंज,
तो रेंज में देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है इस ग्राफ की -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी +1। इट मीन्स रेंज क्या हो जाएगी इस ग्राफ के लिए -1 to +1। तो मुश्किल से 1 मिनट लगा हुआ ग्राफ बनाने में, कॉसेक का ग्राफ बनाना, डोमेन और रेंज फाइंड करना, है ना। जब हम फंक्शन की बातें करते हैं तो फंक्शन वहाँ पर और डिटेल में बातें करते हैं, फंक्शन इवन है, ऑड है, डेरिवेटिव क्या है, मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पर मिलेगा, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ग्राफ, डोमेन और रेंज की बातें यहाँ पर करेंगे। क्लियर? चलो जी, और बातें करते हैं। कॉसेक का ग्राफ हमने बना लिया, tan की बातें करते हैं। देखो tan का ग्राफ बनाना बेहद आसान है ना। सबसे ज़्यादा घबराहट फील भी इसी से होती है और बनाना भी, मैं बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा आसान tan का ग्राफ होता है। आप क्या करें, ऐसे कुछ लूप ब्रेक कर लें, क्योंकि हमें पता है tan x अनडिफाइन होता है कहाँ पर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 tan x अनडिफाइन होता है। तो इन पॉइंट्स को मैं π/2 बोल देता हूँ। जैसे ये π/2 है ना, और ये π/2, ये 3π/2। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना दो आप, यहाँ से स्टार्ट करो, tan 0 की वैल्यू 0 होती है और ऐसा चला गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसा आ गया। एक इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होता है, ये हो जाएगा 0। जहाँ पर अनडिफाइन होता है वो पॉइंट π/2, 3π/2, ये -π/2 और ये -3π/2। ऐसा ग्राफ बन गया। अब बताएं डोमेन और रेंज। तो डोमेन कौन सा पार्ट होता है फंक्शन का, वो पार्ट जहां पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। इट मीन्स कुछ उल्टा बोल देते हैं कि फंक्शन की डोमेन में से, रियल नंबर में से वो पार्ट रिड्यूस कर दिया जाए जहां पर फंक्शन अनडिफाइन होता है। तो अनडिफाइन वाले पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे, π/2, 3π/2, 5π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हम ऐसा डिनोट कर सकते हैं, r-2n+1 इंटू π/2, वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है, रेंज की बातें करें, रेंज हमेशा -∞ से लेके +∞ y एक्सिस में देखेंगे। तो y एक्सिस में मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है -∞ और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है +∞। इट मींस रेंज विल बिकम r। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डोमेन क्लियर, रेंज और ग्राफ tan x का। अच्छा, tan x की बातें समझ आ गई, तो कॉट में भी कर लेते हैं। कॉट देखो अनडिफाइन कहाँ पर होता है, तो कॉट का सिंपल सा फंडा अनडिफाइन होता है 0 पर। तो सबसे पहले तो हम ऐसा ही ग्राफ बनाएंगे और वहाँ पर भी हम लूप में ब्रेक कर लेते हैं इसको, कुछ ऐसे हम ब्रेक करेंगे। अब क्या करें, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो डिक्रीज होते हुए ग्राफ हम बनाएंगे। और ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करें, 0 पे वैल्यू इनफाइनाइट होती, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा इसका। ये बन गया ग्राफ ऐसा कुछ करके ना। ये पॉइंट क्या होगा आपका 0, ये π/2, cot π/2 0 होता है। ये क्या हो जाएगा +π, है ना, ये 3π/2, 2π एंड सोन -π/2 और -π। गॉट इट? अच्छा, डोमेन वाला पार्ट कौन सा होगा, वो पार्ट जहां पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अनडिफाइन कहां पर होता है, तो 0, π, 2π, 3π, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पर फंक्शन अनडिफाइन होता है। इट मीन्स डोमेन कुछ ऐसा बन जाएगा, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन r माइनस इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई विच इज n पाई, और वेयर n इज एनी इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा, रेंज, तो रेंज इसकी सेम होती है। देखो रेंज में बहुत अच्छा फायदा है, कैसे साइन कॉस की रेंज सेम होती है, टेन कॉट की रेंज सेम होती है, और आगे चल के हम कोसेक और सेक लर्न करेंगे, वहां पर भी दोनों की रेंज क्या होगी, सेम होगी। क्लियर? तो 4 ग्राफ हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। करेक्ट? चलो जी, नेक्स्ट ग्राफ भी देख लेते हैं। कोसेक का ग्राफ। देखो इस ग्राफ को बनाते वक्त स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा घबराहट फील होती है। मैं बोलता हूँ अभी तो हम कोसेक का सीख रहे हैं, हम तो कोसेक इनवर्स का भी बनाना सीखेंगे, है ना, तो उसको भी आसान बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोसेक का ग्राफ बनाने से पहले आपको साइन का ग्राफ यहाँ तक आ जाना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ क्लास के हर एक विद्यार्थी को अब तक साइन का ग्राफ हम सीख चुके होंगे। तो देखो साइन का ग्राफ हमारा कुछ ऐसे था, रफली ग्राफ बना लेता हूँ मैं ना। साइन का ग्राफ आप रफली बना लो, ऐसा ग्राफ बना लिया, और इसको क्या लूप में ब्रेक कर दो। देखो लूप में ब्रेक करने के लिए ऐसे ब्रेक कर दो अगेन। हमें पता है कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा ग्राफ बना देते हैं। जैसे साइन में ग्राफ ऐसा बना है तो कोसेक में ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ओ हो, ये तो बहुत बेहद आसान बन गया। कोसेक में ग्राफ ऐसा बना देते हैं। अब वो पॉइंट आइडेंटिफाई करो जहां पर कोसेक अनडिफाइन है, और कोसेक अनडिफाइन कहां पर होगा, जहां पर साइन क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 कहां पर होता है, 0 पे मिलेगा, पाई पे मिलेगा, 2π पे मिलेगा, 3π पे मिलेगा, -π पे मिलेगा, -2π पे मिलेगा, और इवन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे मिलेगा। इट मीन्स डोमेन क्या हो जाएगी,
कि सर रियल नंबर में से वो पार्ट माइनस कर देते हैं, कौन सा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई विच इज एन पाई, सो डोमेन विल बिकम आर माइनस एन पाई। अच्छा रेंज की बातें कर लेते हैं, देखो रेंज में कन्फ्यूजन नहीं होना, इधर माइनस इनफाइनाइट नीचे जा रहा है ग्राफ, और इधर मैक्सिमम इधर वैल्यू क्या मिल सकती है, -1। फिर यहाँ से बात करें तो ये +1 से स्टार्ट हो रहा है, अप टू कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज हो जाएगी कुछ इस तरह से -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। अच्छा इसको एक और डिनोट करने का तरीका होता है क्या, मैं ऐसा बोल देता हूँ, रियल पार्ट में से अगर इस पार्ट को रिड्यूस कर दें, इस पार्ट को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी क्या मिल जाएगी मुझे, इसकी रेंज मिल सकती है, और ये पार्ट क्या होगा, -1 टू +1। ध्यान रखना माय डियर, यहाँ पर क्या आता है, ओपन ब्रैकेट आएगा, R माइनस ओपन ब्रैकेट -1 टू +1। वाई, बिकॉज -1 और +1 तो मिल सकता है ना, इस वजह से यहाँ से वो पार्ट मुझे रिड्यूस करना है जो इसकी डोमेन में नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट -1 टू +1 रिड्यूस करेंगे। इज इट क्लियर? गुड गुड गुड, ठीक है। तो ये ग्राफ कोसेक का बन गया, और लास्ट ग्राफ बचा हुआ है हमारा सेक का। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल अब इतनी सारी बातें हो चुकी, तो सेक का तो खुद भी बनाने की ट्राई करोगे। ओके बना रहे हो, गुड गुड, है ना। चलो देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं जिन्होंने बना लिया, ठीक है। कोसेक का ग्राफ हम देख चुके हैं, कोसेक, अब सेक देख रहे हैं ना, सेक, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का ना, और कॉस का ग्राफ हम बखूबी से सीख चुके हैं। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसा ग्राफ ऐसा 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 चलता जाता है, इसका उल्टा ग्राफ बना देंगे बस, लूप में ब्रेक कर लीजिए, सर ये लूप में मैं ब्रेक किया और इसका उल्टा ग्राफ बना देते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ, ये ग्राफ बना दिया। अच्छा अनडिफाइंड कहाँ पर होगा, जहाँ पर cos 0 होता है, और cos 0 कहाँ पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इट मीन्स डोमेन क्या हो जाएगी, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सो डोमेन ऑफ sec x r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n इज एन इंटीजर। अच्छा रेंज बताओ, तो रेंज तो हम सीख चुके हैं, -∞ टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी, या हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, या r माइनस -1 टू +1। इज इट क्लियर? हाँ बेटा अभी मैंने समझते हुए बनाए, तो हमें आई थिंक 10 to 12 मिनट्स लग गए होंगे, बाकी इन ग्राफ को 6 मिनट में, विद इन 6 मिनट में डोमेन, रेंज और ग्राफ आप बना सकते हैं, और ये ग्राफ नहीं, हम यूनिवर्स के ग्राफ भी बनाना सीखेंगे। एक बार जल्दी से मैं समराइज कर देता हूँ ऑल ग्राफ को। सबसे पहले हमने sin x देखा था, sin x ग्राफ कुछ इस तरह से बना था, डोमेन रेंज, डोमेन r रेंज -1 टू +1, cos x ग्राफ कुछ इस तरह से था, डोमेन r रेंज -1 टू +1, tan x ग्राफ कुछ इस तरह से था, डोमेन r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और रेंज r, cot x r माइनस n पाई रेंज r, cosec x डोमेन r माइनस n पाई रेंज r -1 टू +1, sec x r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रेंज r -1 टू +1। ऑल 6 ग्राफ डोमेन रेंज आपको याद हो गए होंगे। इनसे रिलेटेड ही मैंने क्या किया बच्चों, आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अटैच किए हैं जो डोमेन और रेंज पे बेस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करके आएंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट में जरूर शेयर करें, और इस सीरीज में बच्चों मैं वो टॉपिक्स ले रहा हूँ जो आपके कॉमन डाउट होते हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा डिमांडेबल है जिसको हमें यहाँ पर डिस्कशन करना चाहिए। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में कुछ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की यहाँ पर आपको कोशिश की जाएगी, और नॉट ओनली मैथ्स बट आपको सेम तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ओके, तो जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है बच्चों, जिससे आपके लिए यहाँ पर कोटा का बेस्ट कंटेंट हम लेकर आ पाए। ओके बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।